मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इंदौर के सावेर में 2,935 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले 48 किलोमीटर लंबे इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर और पीएम आवास योजना शहरी के तहत 2,548 करोड़ के 42,000 से ज्यादा नए आवासों के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। साथ ही 992 करोड़ की लागत से बने 38,000 से ज्यादा आवासों के हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया। वहीं अमृत 2.0 में 446 करोड़ की 116 परियोजनाओं का लोकार्पण और 310 करोड़ की 37 परियोजनाओं का भूमि पूजन भी हुआ। सीएम ने कहा, आज आर्थिक समृद्धि के नए मार्ग का भूमि पूजन संपन्न हुआ है। हमारे इस पूरे निमाड़ बेल्ट को आगे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से सीधे रूप से जोड़ने का, आर्थिक रूप से समृद्धि का बड़ा मार्ग आज इसका भूमि पूजन हुआ है। लगभग 3,000 करोड़ की लागत से, और पहले ग्रीनफील्ड ऊंचा बन रहा था। हमारे किसान भाइयों ने कहा इसको हमको भी तो लाभ दो। हमने कहा उसमें क्या बड़ी बात है, अभी ऊंचा नीचा कर देते, सब लाभ उठाओ, सबकी जिंदगी बढ़िया होना चाहिए। सीएम यादव ने कहा, कांग्रेस के शासनकाल में फतेहाबाद से उज्जैन की रेल पटरी निकाल दी गई थी, लेकिन हमारी सरकार में ट्रेन भी चल रही है और आने वाले समय में डबल लाइन भी होगी। हमको मालूम है कांग्रेस के शासनकाल में तो ये फतेहाबाद से उज्जैन की रेल की पटरी उखाड़ ली थी, दूसरी बार रेल की पटरी लगाने को तैयार नहीं थे। कहता फालतू की लाइन है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अब आप बताओ, फतेहाबाद के गुलाब जामुन वाली फतेहाबाद की ट्रेन अगर वो नहीं चले तो कैसे काम चले। हमारी ट्रेन भी चल रही है और आने वाले समय में डबल लेन भी होगी। सीएम मोहन यादव ने कहा, इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर विकास का पर्याय बनेगा। इससे स्थानीय लोगों के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों को व्यापक लाभ मिलेगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना से मेट्रोपॉलिटन रीजन के विकास को भी नई दिशा मिलेगी। जोरदार ताली बजाओ फतेहाबाद चंद्रावतीगंज। सच में आज हमारे लिए वो आनंद का क्षण लाएगा जो विकास का नया पर्याय बनेगा। नए प्रकार से भविष्य की पीढ़ियों को एक नया सूर्य, सुख का सूर्य दिखेगा, जिसके आधार पर भविष्य की दृष्टि से ये मेट्रोपॉलिटन सिटी एक नए रूप में जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रदेश सरकार किसान हित के लिए निरंतर काम कर रही है। इसी क्रम में दूध, फल और सब्जियां लेकर मोटरसाइकिल से परिवहन करने वाले किसानों के लिए हेलमेट वितरण अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है। जो सड़क अच्छी बन जाती है, मोटरसाइकिल से दूध, फल, सब्जी लेकर के गांव से जो किसान निकलते हैं, उनकी जिंदगी की कीमत भी होना चाहिए। इसलिए हमने अभियान चालू करने का निर्णय लिया है कि हम हेलमेट का अभियान चलाएंगे। मुख्यमंत्री यादव ने उज्जैन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ सिंहस्थ 2028 को लेकर जारी विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को सभी निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। सीएम और केंद्रीय मंत्री ने घाटों के पास नीम, रुद्राक्ष और पीपल का पौधारोपण किया। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार सिंहस्थ 2028 को भव्य, दिव्य और सुव्यवस्थित स्वरूप देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर धार्मिक अनुभव मिल सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उज्जैन में कान्ह डायवर्जन क्लोज डक्ट परियोजना की निर्माणाधीन टनल के भीतर पहुंचकर काम की प्रगति का जायजा लिया। सीएम ने अधिकारियों को गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा, करीब 920 करोड़ रुपए की लागत वाली महत्वाकांक्षी परियोजना मां क्षिप्रा के जल को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच निर्माणाधीन पीएम एकता मॉल तेजी से आकार ले रहा है। सीएम यादव और केंद्रीय शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने परियोजना स्थल का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। सीएम ने कहा, इस परियोजना से उज्जैन में पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उज्जैन में कपिला गौशाला का निरीक्षण किया। सीएम ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार गौवंश के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है। इसी साल हमारा 4 लाख गौवंश को हमारी गौशालाओं में सुरक्षित रख रहे हैं। अब मुझे इस बात का संतोष है कि जब से अपनी सरकार बनी, हमने सबने संकल्प किया कि यहाँ जो गौ माता रहेगी वो हम घर में पालते उससे भी अच्छी पालेंगे, और ये वातावरण यहाँ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उज्जैन में महाराजवाड़ा से महाकाल मंदिर परिसर मार्ग का निरीक्षण किया। सीएम यादव ने स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी के पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त के ट्रांसफर कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। सीएम ने कहा,
आज पीएम मोदी के नेतृत्व में महिला, युवाओं और किसानों की उन्नति के रास्ते खुले हैं। किसानों की बेहतरी के लिए नदियों या एक नहीं दोनों नदियों या अपने राज्य के लिए मिला और बिजली, पानी, सड़क, किसान के लिए किसान सम्मान निधि। लेकिन आज क्या हो गया, बहनों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, किसान सम्मान निधि। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत के अष्टलक्ष्मी राज्यों ने अभूतपूर्व विकास और समृद्धि की ऐतिहासिक यात्रा तय की है। एक और 13,000 फीट पर बनी सेना टनल और बोगी व्हील ब्रिज जैसे प्रोजेक्ट ने वहां के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान कर आवागमन को सुगम किया, तो दूसरी ओर 9 से 17 एयरपोर्ट, 1,840 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक, 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों और 90 उड़ान रूट्स ने अष्टलक्ष्मी को नए भारत से जोड़ने का कार्य किया है। संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोती ये विकास यात्रा विकसित भारत 2047 के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का सशक्त मार्ग प्रशस्त करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा, आपकी सादगी, संवेदनशीलता और जन सेवा के प्रति प्रतिबद्धता हम सभी को प्रेरित करती है। बाबा महाकाल से प्रार्थना है आपको उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन प्रदान करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री पारस जैन को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी। सीएम ने कहा, हरसिद्धि माता से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ और यशस्वी जीवन की मंगल कामना करता हूँ। सीएम यादव ने कहा, मध्य प्रदेश में हर प्रतिभा को अवसर मिलेगा और हर सपने को उड़ान मिलेगी। टैलेंट सर्च 2026-27 के माध्यम से हम भविष्य के ओलंपियन और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की खोज कर रहे हैं। प्रदेश के युवा खिलाड़ी इस महाअभियान से जुड़कर अपनी प्रतिभा को नई पहचान दें और मध्य प्रदेश का नाम राष्ट्रीय और वैश्विक खेल मंचों पर गौरवान्वित करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।